है, बहन तू क्यों इस प्रकार की बातों को सोच रही है? कहा बहन को बस एक छोटा सा मन में शंका और है, उस बात का निराकरण और कर दीजिए। कहा बोल। मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके। तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ धुंधली, तूने सही सुना है, सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके थे। बोले बहन फिर तो मुझे बहुत टेंशन हो रही, अगर हमारे गर्भ में 2-4 साल ही रुक गया वो जीव, तो हम तो बिना मौत के ही मर जाएंगे। पड़ोसन का तो माथा चकरा गया। उसने कहा बहन तुझे खाना हो फल तो खा, नहीं हम तो चले अपने घर, तुझे जो करना है वो कर। इस प्रकार से पड़ोसन तो चली जाती है। अब महाराज धुंधली की बहन आती है। जैसे ही धुंधली की बहन धुंधली के पास में आई तो धुंधली तो उदास बैठी हुई थी। धुंधली से कहा बहन तू इतनी टेंशन में क्यों है, क्या चिंता सता रही है तुझे? धुंधली ने कहा बहन चिंता कुछ नहीं, तुम्हारे जीजा जी गए थे किसी महात्मा के पास और वो फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं ये फल खा लो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बहन बताओ क्या फल खाने से भी कहीं पुत्र होते हैं? धुंधली की बहन थी वो बहुत लालच से भरी हुई थी। उसने धुंधली को उल्टी पाटी पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा बहन देखो तो भगवान की कैसी उल्टी लीला है कि जहाँ खाने के लिए है वहाँ कोई खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाला है वहाँ खाने के लिए नहीं है। आपके यहाँ पर कितनी धन संपदा है परंतु कोई संतान नहीं है, और हमारे यहाँ धन संपदा नहीं है तो कितने सारे बच्चे हैं। इसलिए बहन तू चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ और मेरे अंदर उदर में जो बालक पल रहा है वो मैं रात और रात तेरे पास भिजवा दूंगी, बस तू तो गर्भवती होने का झूठा बहाना कर ले। और जैसे ही मेरे यहाँ एक बालक जन्म लेगा तो मैं बालक आप तुझे भिजवा दूंगी, और हमारे पति किसी से कुछ कहे ना तो उनके लिए कुछ धन दे देना, तेरे यहाँ धन की तो कोई कमी है नहीं, तो बस बात बन जाएगी और तू भी बच जाएगी। धुंधली ने जब ये बात सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी बहन हो तो तेरी जैसी हो। 2 ही मिनट में इसने सारे दुख को दूर कर दिया, सारा निराकरण कर दिया। महाराज बहन चली जाती है, धुंधली महाराज को बुला करके कुछ दिन बाद झूठी गर्भवती होने का बहाना करती है। महाराज जी जैसे ही सुनते हैं कि हमारी पत्नी गर्भवती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, मन में भगवान का भजन बढ़ा देते हैं कि हे प्रभु आपने अच्छी सुनी हमारी, धन्य है प्रभु आप। समय बीतता गया, जब उसकी बहन के बालक होने का समय आया तो उसके मन में विचार था कि बहन के पति को धन देना है, और उसका जो ब्राह्मण का दिया हुआ फल था ना वो गाय को खिला दिया। कहा अगर इस फल का सत्य में प्रभाव होगा तो ये फल अपनी गाय को खिला दीजिए जो कई सालों से बांझ बंधी हुई है, देखते हैं अगर ये फल का प्रभाव होगा तो तुम्हारे गैया के भी भाई बच्चा हो जाएगा। महाराज फल गैया को खिला दिया। समय बीतता गया, जब उसकी बहन के वो बालक ने जन्म लिया, रातों रात वो धुंधली के पास नवजात शिशु को छोड़ गया, धन को ले गया। प्रातः काल जैसे ही हुआ महाराज धुंधली ने बाहर खबर पहुंचवा दी महाराज के पास में कि तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन बोल करके ब्राह्मणों ने पूजन किया, ब्राह्मणों को दान करवाया, दक्षिणाएं दी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। समय बीतने के बाद में महाराज कुछ ही दिन बाद जो गाय कई वर्षों से बंधिया बंधी हुई थी, बांझ बंधी हुई थी, उस गाय को भी आज संतान का जन्म हुआ है। महाराज ऐसे बालक को जन्म दिया है उस गाय ने कि कान तो गैया के समान है और सारा शरीर मनुष्य का है। ये संत के फल का प्रभाव है। संत का वचन, संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, और मूर्ख इसे परीक्षण करने में ही निकाल देते हैं।
अब तो जैसे ही गाय के बालक हुआ महाराज, तो चारों दिशाओं में महाराज आत्मदेव की बड़ी प्रशंसा होने लगी। सभी लोग बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य महाराज, कैसे भाग्य का उदय हुआ, जहाँ एक एक बच्चा नहीं था वहाँ आज गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है। महाराज के दो दो बच्चों का जन्म हो गया। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। बालक धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। अब आया नामकरण का। जैसे ही नामकरण का समय आया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया तो कहा महाराज आपका नाम है आत्मदेव, तो बच्चे का नाम होगा परमात्मदेव। जैसे ही पंडित जी की बात को सुना, धुंधली दौड़ती हुई अंदर से चीखती चिल्लाती आई, बोले खबरदार, अगर आपके नाम पर नाम रखा गया इस बालक का। पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे बोले माँ देवी बताओ क्या गलती हो गई। कहा इसे 9 महीने गर्भ में हमने रखा, पालन पोषण हमने किया, और नाम आपके नाम पर नहीं, कदापि नहीं। हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोले देवी जैसी आपकी मर्जी, जय हो। आपका नाम धुंधली, आपके पुत्र का नाम धुंधकारी, हमें कोई इतराज नहीं। और जो दूसरा बालक है, जिनके गाय के कान है, सारा शरीर मनुष्य का है, गाय के कान होने के कारण इनका नाम गौकर्ण रखा गया। तो महाराज बालक बड़े हुए तो ख्याति दोनों ने प्राप्त की। एक हुए विख्यात तो दूसरा हुआ कुख्यात। क्योंकि धुंधकारी अपनी माँ बाप को ज्यादा लाडला रहा, धुंधली ज्यादा प्यार करती थी। और जिस बालक का बचपन लाड़ दुलार में निकले ना, वो अक्सर ऐसे बालक बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। सतमार्ग पर ऐसे बालक कभी नहीं जाते। महाराज आज छोटी छोटी घटनाओं को करता है, कल जाकर के बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। धुंधकारी ने भी ऐसे ही किया। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे ही अत्याचारी दुराचारी होता गया। महाराज मदिरा पान करने लगा, चोरी डकैती करने लगा, घर से धन मांगता है। जब घर से उसे धन पैसा नहीं मिलते तो जाकर के किसी की चोरियां करने लगा, डकैती डालने लगा। मदिरा का पान करके आता है और घर में चिल्ला करके बोलता है, माँ को डांटता है, माँ को अपशब्द बोलता है, कहता है माँ मुझे धन दे दे। तो माँ कहती है बेटा तूने घर में धन बचने ही कहां दिया, सारा धन वैश्यागामी हो गया, वैश्याओं को लुटा दिया। एक दिन मदिरा पान करके आया, माँ से कहने लगा माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा बेटा जितना घर में धन था तू सारा धन ले गया। तो कहने लगा ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इन बर्तनों को लेकर के मैं जा रहा हूं। तो माता धुंधली ने वो सारे घर के बर्तन भाड़े दे दिए, उन बर्तनों को तक बेच दिया, घर में कुछ नहीं बचने दिए। अब महाराज आत्मदेव जी बड़े टेंशन में आ गए। अब जो सन्यासी जी ने बताया था उन बातों को स्मरण करने लगे, चिंतित करने लगे, कहने लगे धन्य है प्रभु, अगर हमने आज वो संत की बात को मान लिया होता तो ये कष्ट हमारे सामने नहीं आता। इतना दुष्ट बालक हमारे यहाँ हुआ, इतना अत्याचारी दुराचारी पापाचारी बालक हमारे यहाँ हुआ, ये तो हमारा साक्षात पाप प्रकट हो गया। बड़े दुखी, मन में क्रोध उत्पन्न, उसका व्यवहार शराब मदिरा पान करके आता है, महाराज घर में गाली गलौज करता है, चिल्लाता है, तो आत्मदेव जी थर थर कांपते हैं। आज आत्मदेव जी ने विचार कर लिया कि हे प्रभु ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। अर्धरात्रि का समय आत्मदेव जी घर से चल पड़े मरने के लिए। देखिए ये है संसार। उस समय वन में गए थे आत्मदेव जी कि हमारे पुत्र नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करेंगे, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करेंगे। अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान हमें नहीं मिला तो हम अपने प्राणों को वहीं पर त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो आज मरने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पुत्र है परंतु दुष्ट है, दुराचारी है। भैया ये गारंटी की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा है। अगर आपकी संतान भगवत मार्ग पर जा रही, आपकी सेवा कर रही, तो ये भगवान की बड़ी कृपा समझ।
अर्धरात्रि का समय महाराज आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जैसे ही घर से निकले तो उनके जो दूसरे बालक हैं गोकर्ण जी महाराज वो आ गए। उन्होंने कहा पिताजी कहां जा रहे हैं? जैसे ही इतना पूछा कि आत्मदेव जी रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगे बेटा अब मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगा, अब मैं इस घर में मेरा मन नहीं लगता, मैं वन में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब फिर गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को समझाया पिताजी आप मरने के लिए जा रहे हो, आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। और आप क्यों जा रहे हो कि हमारा बालक दुष्ट निकला इसलिए? पिताजी देहिस्तिमांसि रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वा, पिताजी ये सब नाते रिश्ते इस शरीर के हैं, इस शरीर से इस संसार से आप अपना सब कुछ रिश्ता मानते। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, इस संसार दुख का कारण ही है। स्वतः कस्य धनम कस्य स्नेहाद्वांच तेनिसम, ये संसार असार है, ये दुख है, दुखालय है। यहाँ संसार में कोई आकर के अगर सुख की कामना करे तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। स्वतः कस धनम कस, पिताजी यहाँ कौन किसका पुत्र है, कौन किसका कौन धन है, स्नेहाद देहिंसम, ये सब अपनी मोह माया है, अपनी मोह में मोहिता बस माया बस जीव जकड़ा हुआ बैठा है। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, सब परमात्मा के दिए हुए हैं। और ये शरीर अपना तक नहीं है। देहिस्तिमांसि रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वा जाया सुतादितु सदा ममतां विमुञ्चा, ये शरीर हड्डी मांस पेशियां रक्त आदि से बना हुआ शरीर, क्या ये आपका है? अगर ये शरीर आपका है तो क्या इसे आप सुरक्षित रख सकते हो? कदापि नहीं। जब नहीं रख सकते तो आपका है ही नहीं। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा, इसलिए सदैव वैराग्य संतों के पास जाकर के अंत में भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके, अपने आत्मा को मन को भगवान के चरणों में इतना समर्पित कर दो कि अन्यत्र कहीं हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मम भजस्व सततम, पिताजी सदैव धर्म की ओर चलना चाहिए। त्यज धर्मान, संसार में कोई किसी का नहीं है ऐसे मन में विचार करते हुए सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, जहां जिसकी जैसे सेवा हो सके, हम किसकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, बस इस शरीर को किसी की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, किसी के दोष गुणों को नहीं देखना चाहिए, अपने सद्गुणों अपने सत्कर्मों को करते हुए सेवा कथा रसम हो। महाराज निरंतर भगवान की कथाओं में, संतों के सत्संग में अपने मन को रमण करने हुए नित्यराम पिबत्वम्, नित्य अपना ऐसा जीवन जो बना लेगा, अंत में उसे कभी भी मोह के द्वारा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने समझाया तो आत्मदेव जी महाराज की बात दिमाग में आ गई। कहा बेटा
तुमने तो हमारे अंदर चक्षु खोल दिए, हमारे हृदय की जो चक्षु बंद थे आज तुमने अपने ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय को प्रकाशित कर दिया है। अब हमें बताओ क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा महाराज आप पिताजी आप चले जाएं वन में, भगवान का भजन करते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत प्राप्ति को प्राप्त होंगे। अपने पुत्र गोकर्ण से इस प्रकार से वार्तालाप सुन करके गोकर्ण की बात को सुन करके भगवान के चरणों में नमन करते हुए आत्मदेव जी पहुंच जाते हैं जंगल में और वहां पर भगवान का भजन करते करते भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार अब जैसे ही आत्मदेव जी महाराज चले गए, धुंधकारी आया, रात्रि का समय, माँ को कहता है कि माँ अगर तूने आज धन नहीं दिया तो ये जलते हुए अंगारे तेरे मुख में डाल करके तुझे मार दूंगा, धन चाहिए। अग्नि ज्वालादि दुखेन। महाराज जैसे ही जोर से आवाज लगाई, आज धुंधली खड़ी थरथर कांप रही है, भय के मारे सोच रही है कि हे विधाता बस इस रात्रि को आज तू बचा ले, कल से मैं इस लड़के का कभी मुख नहीं देखूंगी। इतना आघात कष्ट दे रहा है। माँ के गले में जो मंगल सूत्र गहना थोड़ा बहुत था आज धुंधकारी उनको भी ले गए, सब कुछ घर में कुछ नहीं बचा। गोकर्ण जी ने जब ये दशा घर की देखी तो बोले जब पिताजी ही नहीं रहे घर में तो हम भी क्या करेंगे। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी का अत्याचार धुंधली पर सहन नहीं हुआ। महाराज एक दिन रात्रि में क्या हुआ कि धुंधली जाकर के कुआं में छलांग लगा दी और धुंधली कुआं में गिर के मर गई। सुबह प्रातः काल हुआ, गांव वालों ने देखा कि भैया ये धुंधली देवी जी डली है कुआं में। धुंधकारी को बुलाया कि भैया आपको अगर मदिरा से फुर्सत मिल गई हो तो निकल आओ, अपनी माता जी को निकालो इसमें से। गांव वालों ने मिलकर के धुंधली का शरीर ऊपर निकाला, धुंधकारी से अंतिम संस्कार आदि करवाया। अब तो घर में कोई नहीं है, अकेला धुंधकारी। पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, भैया घर से निकल ही गए, अकेला धुंधकारी बचा है। महाराज अब तो 5-5 वेश्याओं को ला करके इसने घर में रख लिया। 5-5 वेश्याएं इसके घर में, सबके धन पूर्ति करता है, चोरी करके लाता है, डकैती करके लाता है, वेश्याओं को प्रसन्न करता है। महाराज एक बार किसी बड़े राजा की चोरी डकैती की इसने और आ गया, भारी डकैती डाल करके जैसे ही ये आया बहुत सारा धन ले आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि इसने निश्चित किसी राजा की चोरी की है, तो अगर इस चोरी का पता राजा को चल जाएगा तो ये तो मरेगा ही, लेकिन साथ में हमको भी मारेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, का इसी को मार दें तो हम भी बच जाएंगे और धन भी हमारा हो जाएगा। उन वेश्याओं ने सबने मिलकर के महाराज पहले तो उसको बहुत मदरा पिलाई, मदरा पिला करके उसको 4 पाई पर रस्सी से बांध करके उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल करके और उसको तड़पा करके मार डाला। महाराज जैसे ही धुंधकारी के प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु, तो वहीं वेश्याओं ने उसी के घर में आंगन में गड्ढा खोदा और वहीं पर उसे दफना दिया, ऊपर से लीपा पोती कर दी। प्रातः काल हुआ, 1-2 दिन बीते, मोहल्ले वालों ने पूछा उन वेश्याओं से कि भैया धुंधकारी जी दिखाई नहीं दे रहे आजकल, कहाँ हैं? वेश्याओं ने कहा कि वो कहीं बाहर ज्यादा दूर चले गए धनार्जन के लिए, धन की ज्यादा जरूरत है उनको, तो वो बाहर निकल गए। और कुछ दिन तक वेश्याएं वहां पर रुकी, उसके बाद में सारा धन एकत्रित उठा करके वो अपनी वहां से निकल ली। बहुत समय बीत गया, गांव वालों ने समझा कि निश्चित धुंधकारी अब बचा नहीं। महाराज समय बीतता गया और घर जो पंडित जी का था वो एकदम जर्जर खंडर हो गया। धुंधकारी महान प्रेतात्मा बना। तो जैसे ही गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन की पर थे, गोकर्ण जी महाराज ने को पता चला कि हमारा भाई भी नहीं बचा, माताजी भी नहीं बची, तो चलना चाहिए गांव में। महाराज गोकर्ण जी जैसे गांव में आए, रात्रि का समय है, किसी को जगाया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया।
आए अपने खंडर वाले घर, खंडर सा डला घर, उसी में एक कोने में छोटी सी जगह को साफ की और वहीं अपनी आसन लगा करके लेट गए तो नींद आने लगी। जैसे ही महाराज नींद आने लगी तो वहां पर उनको विचित्र विचित्र घटनाएं नजर आने लगी। सकृन मेषा सकृत दस्ती सकृत चा महिषो भवत सकृत इंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कहीं तो महाराज गोकर्ण जी महाराज के सामने विशाल रूपी भैंस के रूप में आ जाए, कहीं विशाल अग्नि के रूप में आ जाए, कहीं गधे के रूप में, कहीं बकरी के रूप में, अनेक अनेक रूप में आ जाता और क्षण मात्र में समाप्त हो जाता। गोकर्ण जी महाराज बेचारे उठ करके अपनी आसन पर बैठे और समझ गए कोई दुष्ट आत्मा है। उन्होंने प्रचार किया, पूछा भैया कौन हो तुम, बता दो, तुम्हारी कोई मुक्ति का हम उपाय करेंगे। लेकिन जो प्रेत आत्मा होती है ना, इसका मुख सुई के नोक के बराबर होता है, ना ये बोल सकता ना कुछ खा पी सकता, सिर्फ वायु पान कर सकता है। जब वो बात शक्ति उसके पास नहीं थी तो नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके जैसे ही उधर फेंक करके मारा कि बोल भाई तू कौन है, तो बोलने लगा, हाथ जोड़ करके महाराज निवेदन करने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। महाराज मैं आपका ही भाई दुष्ट धुंधकारी। धुंधकारी भैया तुम्हारी ये गति क्यों हुई? हमें जैसे ही पता चला था कि मेरी भाई की मृत्यु हो गई तो मैं गया जी गया और गया जी में तुम्हारे नाम का श्राद्ध भी कराया हूं। तुम्हारी हमने पुराणों में सुना है, ग्रंथों में सुना है कि गया जी में जिसकी एक श्राद्ध हो जाए उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, तुम्हारी कैसे हो गई? धुंधकारी कहता है महाराज गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति। अरे गया जी में एक नहीं 100 श्राद्ध भी आप कर दीजिए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। हाँ भैया क्यों? कहा मैं कोई छोटा मोटा कोई पापी नहीं हूं, मेरे बहुत से पाप कर्म हैं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मेरे लिए कुछ और उपाय करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी रात में तो हमें विश्राम कर लेने दो, हम सुबह प्रातः काल तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढेंगे। प्रातः काल जैसे ही हुआ तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्यदेव का रथ रोक लिया और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, तो व्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्त हेतुकम तच्छ्रुत्वा मूर्तः सूर्या स्फुटमित्यप्य भास्कर। हे भास्कर, हे जगत साक्षी, आपसे निवेदन है कि मेरी भाई की मुक्ति का उपाय बताते जाएं। सूर्य भगवान ने जैसे ही गोकर्ण जी के निवेदन को सुना तो भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी आप चिंता ना करें, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी अगर आपको अपने भाई की प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलानी है तो सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह वाचन का श्रवण करवाइए, जिससे तुम्हारे भाई को निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य भगवान की ऐसे बातों को सुन करके गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मैं अब यही करूंगा। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने समस्त ग्रामवासियों को बुलाया और ग्रामवासियों को बुला करके एकत्रित करके कहा भैया हमें अपने भाई के निमित्त भागवत महापुराण की कथा करनी है, इसलिए सभी लोग सहयोग करो, क्योंकि ये भागवत महापुराण की कथा ऐसी है कि सभी के सहयोग से ही संपन्न होती है। थोड़ा थोड़ा कोई हर जरूरी नहीं है कि इसमें सभी लोग धन लगाएं, कोई धन जो जिनके पास धन है वो धन से सहयोग करते हैं, जिनके पास धन नहीं है वो शारीरिक सहयोग करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं। ऐसे ही समस्त ग्रामवासियों ने भागवत महापुराण की सप्ताह कथा का आयोजन प्रारंभ करवाया। आषाढ़ का महीना है, गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए तो संकल्प किया कि भैया धुंधकारी तू कहीं पर हो, आकर के कथा श्रवण कर, तुम्हारे लिए आसन डली है। और कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ हुई, गोकर्ण था प्रेत आत्मा में, प्रेत आत्मा में होने के कारण हवा रूप होती है,
इसलिए वो आसन पे एक जगह नहीं स्थिर बैठ पाता। वो कथा श्रवण का लाभ तभी मिलता है जब हम एक आसन पर बैठ करके श्रवण करें। गोकर्ण कहते हैं कि धुंधकारी इधर से उधर से इधर भटकता फिर रहा, तभी उसे एक सप्त ग्रंथी बांस का एक डंडा डरा वहां खड़ा मिला, तो उसी पोले बांस के अंदर जाकर के बैठ गया हमारा, और उसी बांस के अंदर बैठ करके उसने भगवान की भगवत की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे कथा को श्रवण किया, प्रथम दिन की कथा जैसे ही समापन हुई तो बांस की प्रथम ग्रंथि चटाक से महाराज आवाज करते हुए फट गई। इसी प्रकार से प्रथम दिवस में प्रथम, द्वितीय दिवस में दूसरी, तृतीय दिवस में तीसरी गांठ, और ऐसे ही करते करते सप्तम ग्रंथि सातवीं गांठ, जैसे ही सप्तम दिवस की कथा समापन हुई कि गोकर्ण जी महाराज के सामने वो चटाक से आवाज हुई और दिव्य रूप में साक्षात रूप में आकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। महाराज दिव्य रूप धरो पे हाथ जोड़ करके सामने खड़ा है धुंधकारी, और कहता है कि हे भैया आप धन्य हैं, अहो भ्राता तदीयोस्मि, भाई मैं आप धन्य हैं जो आपने हमारी इस प्रेत आत्मा से आपने मुझे मुक्ति दिला दी, नहीं तो मैं इस आत्मा में भटक रहा था। ये धन्य है भागवत महापुराण की कथा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत महापुराण की कथा जो इतना दुष्ट दुराचारी प्रेत आत्मा उसको भी भगवत प्राप्ति करा दी। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी का वार्तालाप चल रहा था कि वहां पर भगवान के पार्षद आए और गोकर्ण को देखिए कितना दुष्ट दुराचारी धुंधकारी, और भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उसको भगवान के पार्षद विमान में बिठाने के लिए आए कि ये विमान में बैठ करके भगवत धाम को जाएगा। जैसे ही धुंधकारी को विमान में बिठाने लगे तो सारे श्रोतागण जो बैठे हुए थे सब गोकर्ण जी से कहने लगे, महाराज ये बताइए क्या भागवत में फल का भेद है? भागवत जी भी फल देने में विभेद करती है, क्यों भैया कैसा विभेद? अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो निर्मला। गोकर्ण जी ने तत्काल उन पार्षदों से कहा भगवान के ने कि पार्षदों यहाँ पर हमारे इतने सारे श्रोता बैठे हुए हैं, सभी ने भागवत महापुराण की कथा को सुना है, फिर विमान अकेला धुंधकारी के लिए क्यों आया? कथा तो सभी ग्रामवासियों ने सुनी। तो वो जो भगवान के पार्षद उन्होंने कहा महाराज चिंता ना करें, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वैर तथा मननम कृतम। भैया कथा श्रवण करने में भी भेद होते हैं, कुछ कथा बड़े मन से सुनते हैं, कुछ यहाँ वहां की बातों में अपने मन को लगाए रहते हैं। श्रवणस्य विभेदेन, धुंधकारी कष्ट में था, संकट में था, वो भगवान की कथाओं को सुनता था और मन में मनन करता था, चिंतन करता था। महाराज पांडाल में जरूरी नहीं कि सभी कथा श्रोता ही आते हैं, यहाँ श्रोता भी बहुत आते हैं काटने वाले, वो यहाँ आकर के कथा में या कथा की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं वो कमी निकालेंगे। कथा में ये नहीं हुआ, कथा में ये नहीं कहा, या यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, या वहां पर ये व्यवस्था नहीं, कहीं संगीत अच्छा नहीं बज रहा है, कहीं डेकोरेशन अच्छा नहीं बज रहा है, वो अपनी इसी भावना से आएंगे कि हमें कमी निकालना है। तो भैया कमी जिसे निकालनी होती है तो वो कहीं पे भी निकाल लेता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन, भैया यहाँ पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कामना करोगे वही आपको प्राप्त होगा। एक छोटी सी दृष्टांत बताया कि एक कोई भक्त जी थे, वो मार्ग में चले जा रहे थे, थक गए चलते चलते, थक गए तो उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, उसके नीचे जाके वो लेट गए। अब वो वृक्ष था कल्प वृक्ष, उन्हें अच्छी छाया लगी तो नींद आने लगी। उन्होंने सोचा कि ये भगवान कहीं इस वृक्ष की इतनी सुंदर छाया है, अगर चारपाई की व्यवस्था होती तो अच्छे से सो लेते। कल्प वृक्ष था महाराज, उन्होंने चारपाई की कामना की तो चारपाई प्रकट हो गई।
बढ़िया सुंदर बिस्तर लगे हुए हैं। अब वो जैसे ही चारपाई पर लेटे तो मन में विचार आया कि वाह कितनी सुंदर शीतल छाया है, चारपाई भी है, भोजन व्यवस्था और हो जाती तो बढ़िया आनंद होता, फिर अच्छे से नींद आती। तो महाराज भोजन प्रकट हो गया, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो ना, जो कामना करोगे वो मिलेगा। अब तो बढ़िया भोजन पाके फ्री हुए, बोले जल शीतल जल और मिल जाए। तो भोजन हो गए, जल पी के फिर सोते हैं तो सुंदर जल निर्मल जल पहुंच गया, जल पिया, जल पी करके अपनी चारपाई पर लेट गए और लेटते लेटते विचार कर रहे हैं कि हमने जो जो कामना की है वो सभी सामान हमें उपलब्ध हो गया। कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? अगर कहीं कोई भूत होगा, भूत आके हमें खा जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? महाराज जैसे ही उन्होंने भूत की कामना की तो भूत भी प्रकट हो गया और उनको खा भी गया। तो ये तो कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जैसी कामना करोगे, जो व्यक्ति बुराई भलाई लेकर के आया तो उसे वही हिस्सा में मिलेंगे, और जो भगवान की भक्ति लेकर के भगवान की कथाओं में रुचि लगाने के लिए आएगा तो उसे भगवान की कथा प्रिय लगेगी और सुनने में मन लगेगा। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन, सूत जी महाराज कह रहे हैं श्रवणम तु कृतम सर्वैर तथा मननम कृतम। अकेले श्रवण करने से ही काम नहीं चलेगा, श्रवण करने के बाद में जो हमने भगवान की कथाओं को सुना है ना, उनका मनन भी करना चाहिए, उनका चिंतन भी करना चाहिए। इसलिए जब आप इतना करोगे तब आपको निश्चित भगवत धाम से विमान आएगा। गोकर्ण जी ने जैसे पार्षदों की बात को सुना तो कहा महाराज अब चिंता ना करो, अब की गलती हुई सो हुई, लेकिन अब हम ऐसी गलती नहीं होने देंगे। पुनः अगले मास में श्रावण का महीना गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया और समस्त ग्रामवासी आकर के कथा को बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण की और मनन किया, चिंतन किया। महाराज जितने भी वहां पर श्रोता थे, सूत जी महाराज तो कहते हैं कि भैया जितने श्रोता क्या वहां पर जितने जीव थे, जिन जिन ने वो भागवत महापुराण की कथा को सुना तो सभी के लिए विमान आए, सारे ग्रामवासियों के लिए विमान आए। जैसे भगवान श्री राम अपने अवध को छोड़ करके साकेत धाम को जा रहे थे तो समस्त अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के गए थे, इसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज अयोध्या वासिना पूर्वम तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। महाराज इसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त ग्रामवासियों को विमानों में ले जा करके और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से भागवत महापुराण की दिव्य कथा है। ये जो आप कामना करोगे, आप अपनी जो भी कामना लेकर के मन से कथा को श्रवण करोगे, निश्चित वो कथा आपको प्राप्त करवाएगी। बस विश्वास रखना। जिसने भगवान पर, भगवान की कथाओं पर विश्वास कर लिया, उसको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आज की कथा का बहुत समय हो गया, वैसे भी इतना लेट भी बहुत हुई थी अपनी कथा प्रारंभ, लेकिन आज की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज के चरित्र को यहीं पर विराम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को इसी बेला में, आज की बेला में विराम करते हुए कल ठीक 5 बजे 5 से 9 बजे तक पुनः सभी लोग उपस्थित हो, सभी अपने बंधु बांधव परिवार सहित कथा में आए, सभी कथा का लाभ लें। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री खीरापति सरकार के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की आरती करेंगे। और बोले कृष्ण कन्हैया की। मेरे सर पर रख तूने ये दोनों हाथ। एक भक्त प्रभु से विनती करता है, कहता है प्रभु
मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
निर्जायता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती प्यारे आपको
जलेन शिथिलीकरणं पुष्पदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्तु वृक्षाल्या मन्त्रोस्वाञ्जलिः ॐ जदनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणः परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रोस्वाञ्जलि समर्पयामि बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बाके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की सभी देवी देवता ने की श्री व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।